बालियान जी का स्वागत कर रहे हैं। खाना मिल टेस्टिंग एक्टिविटीज कंसल जी और उनकी पूरी टीम, हमारे लोकप्रिय सभी विधायक, उन सभी का स्वागत कर रहे हैं। लक्ष्मीराज जी, प्रदीप चौधरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। सीपी सिंह जी, हमारे सीपी सिंह जी भाई साहब भी दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे, इधर देखेंगे। सीपी सिंह जी, प्रदीप चौधरी जी, नगर पालिका के चेयरमैन श्री मुजल जी, ये सभी मेक इन इंडिया के तहत, जैसा कि गौरव जी ने बताया है कि मेक इन इंडिया के तहत सबका निर्माण हुआ है और एक कंपनी चालू हुई है। और आगे से मिलाना भैया फोटो। डॉक्टर साहब पूरी जानकारी दे रहे हैं के बारे में। आप फोटो वाले भैया। पता है हमारे बीच में अजय सोलंकी जी भी आए। उनका दूध का बहुत ही अत्याधुनिक प्लांट है और पूरी बस लेकर आए हैं। अगोता के प्रमुख हमारे आदेश जी हैं, वो भी उन्होंने भी पूरी मेहनत करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उनका भी स्वागत है। पुनः एक बार मैं कह रहा हूँ, उनका स्वागत है। आदेश जी पूरा बैटरी इन्वर्टर हम सप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही सूक्ष्मता से, डॉक्टर साहब मुझे डायरेक्ट फॉरवर्ड पेमेंट की भी सुविधा है। डायरेक्ट ये बैटरी सिस्टम हमारा पूरा सोलर से चलता है। पूरा सोलर ऑल ओवर इंडिया में सब सिस्टम सप्लाई हो रहा है। अभी बाबा जी की कंपनी स्टार्ट हो रही है गोरखपुर में। बाबा जी की हमारे सुनील रामा जी, व्यापारी नेता अनिल जी, और आज के कार्यक्रम में जिसके आयोजक हैं गिरीश कंसल जी। वाकई आपके बारे में जितना पता लगा गिरीश कंसल जी के बारे में, और आप नीचे जाके बैठिए, आपकी साथ दिए रास्ते में आपके बारे में मुझे काफी बताया गया, लेकिन यहाँ जब मंच से आपके बारे में बात हुई तो वाकई आपका जो जीवन है वो अद्भुत रहा है और बिल्कुल जमीन से उठकर आपने बुलंद को छुआ है। ग्राम के अमूल चावल पैदा करते जो हम सब खाते हैं। इससे अलग अकेला 11 लाख करोड़ का हम दूध पैदा करता है देश। मतलब दूध की इकोनॉमी पूरी कृषि की इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी गेहूं चावल को जोड़ देता है। और दूध से वे लोग जुड़े हुए किसान तो बहुत छोटा किसान है या जिसके पास जमीन नहीं है। बड़ा किसान के ही दूध नहीं, बड़े किसान के गाय भैंस आपको नहीं मिलेगी, आपको छोटे किसान के मिलेंगे। तो जो सबसे निचले छोटा किसान है, जो कह सकते हैं गरीब किसान है, वो दूध का काम करता है। और आपके यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अभी अमूल से भी कुछ लोग आए हुए थे। हमारे अभी अमूल की तरह पराग थी उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक इस पराग को खा गया। और आज मुझे लगता है स्थिति यह है कि पराग बंद होने के कारण में या किसी स्थिति में आपको ज्यादा बेहतर पता होगा जो मंच पर है। मुझे 2.5 साल हो गए इस विभाग में। पहले ये विभाग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता था। 2014 में मैं कृषि राज्य मंत्री था और मेरे याद है 2014 में इस मंत्रालय का बजट 22,000 करोड़ रुपए था, जिसमें कृषि मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी और फिशरी तीनों मिलाकर वो 22,000 करोड़ से शुरुआत करने के बाद आज अकेले कृषि मंत्रालय का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार। और इससे अलग जो पशुपालन, डेयरी और फिशरी मिनिस्ट्री बनाई गई 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जब मैं मंत्री बना 2014 में इसका बजट 1,500 करोड़ रुपए था एक साल का। और अब 2014 से आज 2023 में मेरे मंत्रालय की एक स्कीम जो एफएमडी और ब्रूसेलोसिस वैक्सीनेशन की स्कीम है, जो एफएमडी के टीके लगाते हैं गांव में, केंद्र सरकार की योजना, मेरे मंत्रालय की एक स्कीम 13,500 करोड़ रुपए की है। कितना बड़ा परिवर्तन 14 से 23 तक आया है।
केंद्र सरकार की योजनाओं में किसान के प्रति मान लो या पशुपालक के प्रति मान लो। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर बैठ चुका था और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बचा हुआ था। और मेरे मित्र चंद्रपाल जी और रामा जी डेयरी से सुनील जी बैठे हैं, बुरा मत मानना। आप लोगों को बैलेंस करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश में 7 नई मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की शुरुआत की है, जिनमें से हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव जो आपका बुलंदशहर देखती है वो है एक, पहले से थी 6 नई कोऑपरेटिव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल के अंदर की गई है। वो इसलिए की गई है कि कोऑपरेटिव किसान से मिलकर काम करें, देश सरकार का सहयोग मिला है। लेकिन ये जो हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव है, इसमें प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। ये 100% मेरे मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है। वहीं से इसके बजट का प्रावधान किया गया कि मेरे 7 जनपद हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, बिजनौर, ये 7 जनपदों को मिलाकर प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हमने की थी। और शायद इसके 25 से 30 हजार इसके सदस्य किसान इसके पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं अमूल से मैं प्रेरणा लेनी चाहिए। अमूल के कई लोग यहाँ आए हुए हैं। एक बनास डेयरी है अमूल जनपद का, अमूल इसका गुजरात का एक जनपद है बनास, उसकी डेयरी है बनासकांठा जनपद की बनास डेयरी। अकेली बनास डेयरी का टर्नओवर 1 साल का 15,000 करोड़ रुपए है। एक जनपद की डेयरी का टर्नओवर 15,000 करोड़ है। हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं। इस देश की इकोनॉमी कुछ भी कहो, कृषि आधारित इकोनॉमी। अगर व्यापारी के पास भी कहीं से पैसा आता है तो किसान से घूम कर पैसा आता है। अगर किसान के पास पैसा है, किसान प्रोस्परस है, तो शहर में आएगा, व्यापारी के पास आएगा। और अगर किसान की जेब में पैसा नहीं है तो शहर में क्या आएगा? तो पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कृषि कह लो, पशुपालन कह लो या किसान कह लो, किसान पर आधारित इकोनॉमी है। जब एक जनपद की एक डेयरी 15,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकती है, तो बुलंदशहर जिला मेरे विचार से उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा दूध बुलंदशहर जनपद होता है। लेकिन एक समस्या रही, हमारे गुजरात से अमूल डेयरी भी उत्तर प्रदेश में आ गई और हमारे प्राइवेट प्लेयर भी रहे। लेकिन जो गुजरात में अमूल ने किया, किसानों को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जब किसान से दूध लिया तो दूध के साथ साथ किसान को ट्रीटमेंट की सुविधाएं भी दी, किसान को वैक्सीनेशन की सुविधाएं भी दी, किसान को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सुविधाएं भी दी गई। ये सुविधा उत्तर प्रदेश में कभी किसी ने देने का प्रयास नहीं किया। किसान से दूध तो लिया और किसान को उसकी कीमत दी, लेकिन जो बाकी सुविधाएं जो किसान को इस सुविधा मिलनी चाहिए वो देने का काम कभी इस उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं किया। पहली बार हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव के द्वारा हमने इसकी शुरुआत की। अभी 30 करोड़ रुपए हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव को पशुपालन मंत्रालय के द्वारा दिए गए। और ये 30 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए हैं कि अपने 7 जनपदों में हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव किसानों को जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं वो किया जाएगा, वो अच्छे सीमन से होगा और किसान को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो केंद्र सरकार की तरफ से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसान को उसका कोई पैसा नहीं देना। ये शुरुआत हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव की तरफ से शुरुआत की।